यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग पर जितने भी वीडियोस मेरे इस चैनल पर हैं, सभी को लोगों ने बहुत पसंद किया है और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और लोगों का बहुत आग्रह है कि इस विषय पर आप और वीडियोस अपलोड करें। उसी से प्रेरित होकर मैं यह वीडियो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम अष्टक वर्ग की कुछ बारीकियों को जानेंगे। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेके आपको अष्टक वर्ग समझाऊंगा कि किस तरह अष्टक वर्ग का यूज़ करते हैं। अष्टक वर्ग फलादेश करने की बहुत ही सरल और बहुत ही सही पद्धति है और इस वीडियो में मैं जो समझाने जा रहा हूँ वह बहुत ही सरल है। तो अपने दिमाग में यह बात निश्चित कर लें कि यह बहुत सरल है, इसको कठिन नहीं माने, बहुत एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी कहकर इसको दिमाग में नहीं बिठाएं। यह बहुत ही सरल पद्धति है, ऐसा दिमाग में रखें। देखिए, अष्टक वर्ग में ऐसा माना जाता है कि किसी भी राशि में 0 से लेकर 3 डिग्री 45 कला या 3 डिग्री 45 मिनट तक शनि की कक्षा होती है, जैसा कि आप सामने इस पेपर पर देख रहे हैं। और 3 डिग्री 45 कला से 7 डिग्री 30 कला तक गुरु की कक्षा होती है। 7 डिग्री 30 कला से 11 डिग्री 15 कला तक मंगल की कक्षा, 11 डिग्री 15 कला से 15 डिग्री तक सूर्य की कक्षा, 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 कला तक शुक्र की कक्षा, 18 डिग्री 45 कला से 22 डिग्री 30 कला तक बुध की कक्षा, 22 डिग्री 30 कला से 26 डिग्री 15 कला तक चंद्र की कक्षा और 26 डिग्री 15 कला से 30 डिग्री तक लग्न की कक्षा होती है। इसका मतलब क्या है, यह आपको अब समझाएंगे। देखिए, यह जैसे हमने एक अष्टक वर्ग लिया है, इसमें आप देख रहे हैं सूर्य राशि, ऊपर राशियां लिखी हैं, फिर नीचे बिंदु दिए हुए हैं और ये बिंदु देने वाले ग्रह साइड में लिखे हैं। तो इनका मतलब क्या है, यह तो आपको मैंने मेरा जो सबसे पहला वीडियो है उसमें विस्तार से इस बात को समझा दिया था। फिर भी आपको मोटा मोटी आज दोबारा बता देते हैं कि जैसे सूर्य जो है वह वृश्चिक राशि में गोचर में चल रहा है, तो वृश्चिक राशि में इनको 4 बिंदु मिले हैं। तो अधिकतम बिंदु 8 होते हैं, 8 के आधे मिले हैं, अर्थात जब वृश्चिक राशि में गोचर में सूर्य चलेगा तो वह सूर्य इनके लिए न तो बहुत अच्छा होगा न बहुत बुरा होगा, मध्यम दर्जे का फल देने वाला, कुछ शुभ कुछ अशुभ फल देने वाला होगा। लेकिन वृश्चिक राशि में भी 0 से 30 डिग्री तक अंश होते हैं, उसमें कितनी डिग्री तक अच्छा देगा कितने डिग्री तक खराब देगा, यह फल भी अष्टक वर्ग से देखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 कला तक शनि की कक्षा होती है और उसमें शनि ने बिंदु दिया है, अर्थात 0 से 3 डिग्री 45 कला तक जब सूर्य चलेगा तो वृश्चिक राशि में इन्हें अच्छा फल मिलेगा। फिर 3 डिग्री 45 कला से 7 डिग्री 30 कला तक गुरु की कक्षा होती है, उसमें गुरु ने बिंदु नहीं दिया है, इसलिए 3 डिग्री 45 कला से 7 डिग्री 30 कला तक जब सूर्य रहेगा वृश्चिक में तो उसके अच्छे फल इनको नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से बाकी सब आप समझ सकते हैं और इसी ढंग से सब ग्रहों का देखा जा सकता है। अब देखिए मित्रों, जब आप किसी व्यक्ति का कोई दिन देखना चाहते हो कि यह दिन इसका कैसा है, तो आपको सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि उनके किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। सबसे प्रधान तो दशा अंतर्दशा ही है, उसके बाद में ही गोचर का नंबर आता है। तो मान लीजिए कि दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर अष्टक वर्ग में जब गोचर से ग्रह अच्छे आएंगे तो उस दशा अंतर्दशा का बहुत अच्छा फल मिलेगा। और यदि दशांतर दशा बुरी चल रही है तो गोचर में जब अष्टक वर्ग से ग्रह बहुत बुरे आएंगे तो उस दशांतर दशा का बहुत बुरा फल मिलेगा। और यदि दशांतर दशा अच्छी है और गोचर में ग्रह खराब हैं तो वो फिर मिश्रित फल हो जाएगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, या जो दशांतर दशा का बहुत अच्छा फल है वह गोचर अच्छा नहीं होने के कारण इतना अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। तो इसी को आज हम एक उदाहरण से समझते हैं और बहुत बारीकी से इसको देखेंगे हम। जिनका भी अष्टक वर्ग मैंने आपको दिखाया उनकी जन्म कुंडली आपको दिखाते हैं। यह जो कुंडली आपके सामने है यह तो उस दिन के गोचर की कुंडली है जिस दिन का हम विचार कर रहे हैं कि वह दिन इनके लिए कैसा रहेगा।
यह है इनकी जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली में देखिए सिंह लगन है और चतुर्थ भाव में सूर्य, शनि, बुध, राहु, द्वितीय भाव में बृहस्पति, शुक्र, सप्तम में मंगल, अष्टम में चंद्रमा और दशम में केतु है। और हम इनके लिए विचार कर रहे हैं एक पर्टिकुलर दिन का, और उस दिन गोचर में ग्रहों की स्थिति यह है। वह पर्टिकुलर दिन कौन सा है? वह दिन है दिनांक 7/9/1985, 7 सितंबर 1985, शाम के समय 6:05 फतेहपुर शेखावाटी। और इस दिन इनके सूर्य की महादशा थी, मंगल की अंतर्दशा थी और इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई। तो देखते हैं कि यह दिन कैसा आता है अष्टक वर्ग के अनुसार। अब आप देख ही सकते हैं कि सूर्य लग्न का स्वामी है, इसलिए शुभ फलदायक हुआ पराशरी के नियमों से। और मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी, इसको तो सर्वाधिक शुभ मानते हैं सिंह लग्न में। और सूर्य और मंगल परस्पर मित्र भी हैं, एक दूसरे से शुभ स्थान में भी बैठे हैं, लग्न से भी शुभ स्थान में बैठे हैं। तो जन्म कुंडली तो मोटा मोटी यही बोलती है कि सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा शुभ फलदायक है। और सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, मंगल भी त्रिकोण का स्वामी है, और त्रिकोण के स्वामी संतान देते हैं, ऐसा लिखा गया है, क्योंकि वो शुभ फल देते हैं। तो इसमें सूर्य की महादशा और मंगल की अंतर्दशा में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और जिस दिन पुत्र की प्राप्ति हुई उस दिन का गोचर हम आज अष्टक वर्ग से देखेंगे। जिस दिन इनको पुत्र की प्राप्ति हुई वह दिन था 7 सितंबर 1985, और गोचर में ग्रहों की स्थिति आपको मैंने बता ही दी। इसमें ग्रहों की डिग्रियां जो है, सूर्य सिंह राशि में 21 डिग्री का था, चंद्रमा वृष राशि में 21 डिग्री, मंगल सिंह राशि में 4 डिग्री, बुध सिंह राशि में 7 डिग्री, गुरु मकर राशि में 14 डिग्री, शुक्र कर्क राशि में 18 डिग्री और शनि तुला राशि में 29 डिग्री का, इस ढंग से ये ग्रह थे। सूर्य सिंह राशि में 21 डिग्री का था, इसका अर्थ है वह सूर्य बुध की कक्षा में था, क्योंकि 18 डिग्री 45 कला से 22 डिग्री 30 कला तक बुध की कक्षा होती है, और वह सिंह राशि में था। तो यहाँ हम देखेंगे सिंह राशि 1 बिंदु, अर्थात वह जिस राशि में जितने डिग्री पर चल रहा था उस कक्षा में बिंदु था। इसी तरह हम सभी ग्रहों के देख लेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है और उसका उस कक्षा में बिंदु है या नहीं जिस अंश पर वह चल रहा है। और इसको हमने इस पेज पे लिख लिया कि जैसे सूर्य सिंह राशि में जितने अंशों पे चल रहा था उसमें बिंदु था, और उसके स्वयं के अष्टक वर्ग में सूर्य के 6 बिंदु थे उस राशि में, और सर्वाष्टक वर्ग में 35 बिंदु थे। चंद्रमा वृष राशि में था, उसमें भी जिस अंश में चल रहा था उसमें बिंदु था उस कक्षा में, और अष्टक वर्ग में 5 बिंदु और सर्वाष्टक वर्ग में 29 बिंदु। और इस तरीके से इन 7 ग्रहों के सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु, अष्टक वर्ग के बिंदु और ग्रह कक्षा के बिंदु हमने लिख लिए। अब प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि 7 ग्रह जिन राशियों में चल रहे थे और जितने अंश पर वह चल रहे थे उस अंश पे जो कक्षा आती है वह बिंदु युक्त थी, अर्थात उस कक्षा में बिंदु मिला हुआ था। तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रह कक्षा, और किसी भी ग्रह की कक्षा में शून्य नहीं आ रहा है, अर्थात हर ग्रह बिंदु युक्त कक्षा में था। तो यह अष्टक वर्ग यह संकेत देता है कि यह बहुत अच्छी बात है। फिर जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले अपने वीडियोज़ में कि स्वयं के अष्टक वर्ग में ग्रह के यदि 4 या 4 से अधिक बिंदु होते हैं तो वह शुभ की श्रेणी में आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 ग्रहों में से और 6 ग्रह 4 बिंदु से अधिक बिंदु वाली राशियों में थे। सूर्य 6 बिंदु, चंद्रमा 5, मंगल 7, बुध 6, गुरु 5, शुक्र 6। तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। सबके 4 बिंदु से ज़्यादा, केवल एक शनि 2 बिंदु युक्त राशि में था, लेकिन वह अपनी उच्च राशि में था। और सर्वाष्टक वर्ग में ऐसा कहते हैं कि 28 या 28 से जितने ज़्यादा बिंदु आएँ उतना शुभ हैं। तो सूर्य सर्वाष्टक वर्ग में जिस राशि में था वह 35 बिंदु, चंद्रमा 29, मंगल 35, बुध 35, गुरु 34, शुक्र 31 और शनि 21। तो 7 ग्रहों में से
6 ग्रह जो है वह 28 बिंदु से अधिक बिंदु युक्त कक्ष राशि में चल रहे थे, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत है। तो यह अष्टक वर्ग यह बोलता है कि सर्वाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग और ग्रह कक्षा तीनों से हम जब यह देखते हैं कि यह दिन कैसा है, तो बहुत ही उत्तम दिन आता है। अब साथ में सूर्य अपनी स्वयं राशि में भी था, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में भी था, शनि अपनी उच्च राशि में भी था, और गुरु हालांकि नीच राशि में था लेकिन वक्री था। तो बोलते हैं नीच का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वह उच्च के समान फलद होता है। तो इस तरह से अष्टक वर्ग के अनुसार, राशियों के अनुसार ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और साथ में ही इनके बेटे का जन्म कुंभ लग्न में हुआ। अब देखिए, लग्न का जो अष्टक वर्ग हमने बनाया, लग्न के अष्टक वर्ग में कुंभ राशि में 6 बिंदु हैं। तो यह लग्न के अष्टक वर्ग के बिंदु हैं हर राशि में। तो यहाँ कुंभ राशि और मकर राशि में ही 6 बिंदु हैं, बाकी किसी राशि में इतने अधिक बिंदु नहीं हैं। तो जो लग्न इनके लिए बहुत अच्छा होता है, उस लग्न में इनके बेटे का जन्म हुआ। या तो मकर या कुंभ, ये 2 लग्न ही सर्वोत्तम हैं। तो कुंभ लग्न में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और यह उनके बेटे की कुंडली है। और प्रिय मित्रों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस समय इनके पुत्र का जन्म हुआ उस समय दशा अंतरदशा भी अच्छी थी। और ग्रहों के गोचर में एक विशेष बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जिनकी हम कुंडली का विचार कर रहे हैं उनकी स्वयं की मीन राशि है। तो जिस दिन इनके बेटे का जन्म हुआ, इनकी राशि से तीसरा चंद्रमा था जो शुभ माना जाता है। इनकी राशि से 5वां शुक्र था, वो भी अच्छा माना जाता है। और इनकी राशि से 6ठे स्थान में सूर्य मंगल बुध थे, वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और बृहस्पति 11वें स्थान में था, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। केवल शनि और केतु ये 2 ग्रह अनुकूल नहीं थे। बाकी चंद्र राशि से ग्रहों का गोचर जो हम विचार करते हैं उसके अनुसार 9 में से 7 ग्रह अनुकूल थे और अष्टक वर्ग से भी अनुकूल थे। इसका मतलब यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि यह दिन इनका बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि यह जो इनका बेटा जन्मा, यह बहुत ही योग्य निकला। यह डॉक्टर बना और इसने माता पिता की बहुत सहायता की। माता पिता को इससे बहुत सुख मिला, बहुत खुशी मिली, गर्व रहा अपने बेटे पर। क्योंकि शुभ समय में जो काम होते हैं वह काम शुभ फलदायक ही होते हैं। तो आपने देखा कि जब इनका शुभ समय था उस समय यह बेटा जन्मा, तो इस बेटे ने इनको बहुत ही खुशियाँ दी, बहुत ही सुख दिया। इनको अपने बेटे पे गर्व हुआ। प्राय मैंने ऐसा देखा है कि जब खराब दशा अंतरदशा में, खराब ग्रहों की गोचर स्थिति में कोई कार्य होता है तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। और जब अच्छे समय में ग्रहों का गोचर अच्छा हो, दशा अंतरदशा अच्छी हो, उस समय कोई कार्य होता है तो उस कार्य का आगे परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। जैसे कई लोगों की खराब दशा अंतरदशा में विवाह हो जाता है तो उस विवाह से दुख झेलना पड़ता है। और जब दशा अंतरदशा और गोचर बहुत अच्छे हों उस समय विवाह होता है तो उस विवाह से बहुत सुख मिलता है। तो जब मुहूर्त का विचार करें कि कोई कार्य कब करें, तो उसमें यह अष्टक वर्ग से ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा का भी विचार कर लेना चाहिए। पुराने वीडियोस में मैंने एक उदाहरण ऐसा भी दिया था कि जिसमें कक्षा के अनुसार, ग्रह के अष्टक वर्ग के अनुसार, सर्वाष्टक वर्ग के अनुसार व्यक्ति का समय खराब था तो वह दिन उसके लिए बहुत ख़राब रहा। अब यह उससे उल्टा उदाहरण मैंने लिया है जिसमें कक्षा, अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, दशा अंतरदशा के अनुसार समय बहुत अच्छा था, तो वास्तव में वह समय बहुत अच्छा रहा। यह पुत्र जो इनके हुआ, यह एक इनकी बहुत बड़ी संपत्ति है, अमूल्य संपत्ति है। क्योंकि जब इनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो और कोई अच्छा काम नहीं हुआ, यह बेटा हुआ। कोई इंडस्ट्री यह नहीं लगाए, कोई व्यापार स्थापित नहीं किया, और कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन इस तरह का बेटा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि गोचर में अष्टक वर्ग के अनुसार ग्रह बहुत अच्छे हैं, फिर भी कोई अच्छी घटना नहीं घटती है
उसका कारण यह है कि जन्म कुंडली में कोई विशेष अच्छे योग नहीं होते या दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि अष्टक वर्ग के अनुसार ग्रह गोचर बहुत ख़राब चल रहे हैं, लेकिन यदि दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही हो तो वह बैलेंस हो जाता है, वह जो अच्छा बुरा प्रभाव है वह मिश्रित हो जाता है, बहुत बुरा नहीं मिलता है। लेकिन यदि दशा अंतर्दशा बहुत बुरी हो, अष्टक वर्ग के अनुसार भी फल बहुत बुरा हो, तो निश्चित ही बहुत बुरे फल मिलते हैं। और इसी तरह दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी हो और अष्टक वर्ग के अनुसार ग्रहों का गोचर भी बहुत अच्छा हो तो बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इसे प्रैक्टिकल में बहुत सारी कुंडलियों में लागू करके देखें तो आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा, आपका ज्ञान खूब बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको मुझसे यदि कोई जन्म कुंडली का परामर्श करना हो, किसी तरह का कोई विचार विमर्श करना हो, तो आप ये सामने जो एड्रेस पता है यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।